बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में पिज़्ज़ा वॉफ़ल्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसको वॉफ़ल्स मेकर के बगैर भी बना सकते हैं। अगर वॉफ़ल्स मेकर में 1 मिनट लगता है तो पैन में 2 मिनट में बनाएंगे। टेस्ट सेम वैसा ही होगा, बस डिज़ाइन नहीं होगा। आसानी से बना सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, पार्टीज़ पे बनाएं, अफ्तारी में बनाएं। बिल्कुल पिज़्ज़े जैसे टेस्ट लगेगा। इकनॉमिकल भी हैं। आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ करेंगे। बस आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा 1 कप डालेंगे। स्पाइसेस भी बहुत सिंपल हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं। नमक आधा टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर और चीनी 1-1 टीस्पून शामिल करेंगे। देखें, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा होता है। बच्चों का तो फेवरेट है। बेगल्स अगर हैं तो ठीक है, वरना आप कलवंजी थोड़ी सी 1 चुटकी, सेसमी सीड थोड़े से और लहसुन की थोड़ी सी तुरी क्रश करके डाल सकते हैं। मिक्स हर्ब है, इटालियन हर्ब्स है तो 1/4 टीस्पून डाल दें, वरना आप न्याज बोस का 1-2 पत्ता भी क्रश करके डाल सकते हैं। शिमला मिर्च जो है 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई, स्प्रिंग अनियन 1 टेबलस्पून, ऑयल 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे। घी और बटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे। आधा दूध शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। लम्स नहीं होने चाहिए। अगर लम्स रह गए तो रेसिपी मज़े की नहीं बनेगी। पिज़्ज़ा वॉफल्स का टेस्ट अच्छा नहीं होगा। मिक्स जितना अच्छा करेंगे उतने ही अच्छे ये बेक होंगे। बाकी का दूध भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम विस्क का भी इस्तेमाल करेंगे। विस्क इसलिए यूज़ करेंगे, थोड़ा सा इसको बीट कर लेंगे 3-4 मिनट, ताकि इसमें एयर बन जाए। सब्जियां डाली हुई हैं, सब्जियां भी थोड़ा पानी छोड़ती हैं। अगर आपको ये सॉफ्ट लगे तो आप 1-2 टेबलस्पून इसमें मैदा भी शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही है, इसी तरह का बैटर होना चाहिए। अब इस बैटर को हम रखेंगे रेस्ट के लिए। 15 से 20 मिनट आप रख सकते हैं। बेकिंग अच्छी हो जाती है, वॉफल्स अच्छे बेक होंगे। पैन में बनाना चाहते हैं तो पैन को थोड़ा सा हल्का सा गर्म करें, ऑयल लगाएं। उसके बाद आप 1.5 टेबलस्पून पैन में डाल सकते हैं, छोटे पैन में। टिकिया की तरह आप डालें और उसके ऊपर आप ढक्कन दें। 1 मिनट रखें, फिर उल्टाएं, फिर 1 मिनट रखें। दोनों तरफ कलर आ जाएगा। पैन में इस तरीके से आप बना सकते हैं। वॉफल्स मेकर में अच्छी तरह ऑयल लगाएंगे। ऑयल नहीं भी लगाएंगे तो तब भी आपके अच्छे बन जाएंगे, मगर मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ। 1.5 टेबलस्पून डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। ज़्यादा डालेंगे तो ये साइड से निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसने बेक भी होना है, फूलना भी है। फूलने के लिए भी इसको थोड़ी सी जगह चाहिए। बंद कर देंगे। लाइट ऑन हो चुकी है। जब लाइट ऑफ हो जाएगी तो ये बेक हो जाएगा। इसी तरीके से आप ढेर सारे बना सकते हैं। 1 कप के 7 से 8 आराम से बन जाते हैं। सुनहरी भी बड़ा अच्छा हो चुका है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है, बिल्कुल पिज़्ज़े जैसी आ रही है। इसी तरह आप ढेर सारे बना सकते हैं। बना के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपको मज़ीद बना के दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा डालना है, तभी अच्छे बनेंगे। अगर आप क्रिस्पी और क्रंची खाना चाहते हैं तो बना के जब फ्रीज़ करते हैं तो फ्रीज़र से आप निकालें और इसको टोस्टर में गरम करें। टोस्टर में गरम करेंगे तो ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बन जाते हैं। अभी भी आप इसको टोस्टर में कर सकते हैं और क्रिस्पी और क्रंची बन जाएंगे। जैसे आपको पसंद है आप उसी तरह कर सकते हैं। इसके ऊपर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, इटालियन हर्ब भी डाल सकते हैं। मज़ीद इसका टेस्ट मज़े का हो जाएगा। आप इसको बनाएं, अफ्तारी में बनाएं, पार्टीज़ पे भी बनाएं और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कैसे बने। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।